नमस्कार दोस्तों अगर आप नज़दीक भविष्य में अपने मकान की रिपेयर या रिनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं तो रिपेयर या रिनोवेशन पर आने वाले खर्चों पर आप टैक्स बेनिफिट उठा सकते हैं और कुछ हद तक अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से खर्चे हैं जिन पर आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं, कितनी छूट ले सकते हैं और ये छूट किस प्रकार ली जा सकती है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर देना तथा साथ में दूसरों को भी शेयर करना। आयकर अधिनियम में मकान संबंधी विभिन्न प्रकार की कटौतियां उपलब्ध हैं। अगर आप इन सभी कटौतियों का लाभ उठाना चाहते हैं तो इससे संबंधित दूसरे वीडियो भी जरूर देखें जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। तो आइए पहले हम बात करते हैं रिपेयर और इनोवेशन पर आने वाले उन खर्चों की जिनके लिए आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये खर्चे हैं मकान की रंगाई पुताई के खर्चे, नया फ्लोर बनाने के खर्चे, नया कमरा या बालकनी बनाने के खर्चे, इंटीरियर डेकोरेशन के खर्चे, बाथरूम या किचन में टाइल लगवाने के खर्चे, सभी प्रकार के प्लम्बिंग के खर्चे, घर में इंस्टॉल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के खर्चे, इसके अलावा मकान में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के खर्चे या फिर नया फर्श लगवाना या कोई दीवार बनवाने इत्यादि के खर्चे। तो ये वो सब खर्चे जिनके लिए आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं और कुछ हद तक अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन खर्चों की जिनके लिए आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। घर में फायर प्लेस लगवाने के खर्चे या फिर स्विमिंग पूल बनाने के खर्चे। तो ये वो खर्चे जिनके लिए आपको टैक्स बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिल सकता है। तो आइए अब बात करते हैं एक वित्तीय वर्ष में एक करदाता कितनी छूट ले सकता है और किस सेक्शन के अंतर्गत ले सकता है। मकान की रिपेयर या रिनोवेशन पर आने वाले खर्चों के लिए एक वित्तीय वर्ष में एक करदाता अधिकतम 30,000 रुपए तक की आय में से डिडक्शन ले सकता है। ध्यान रखना, ये डिडक्शन आय में से है, ना कि टैक्स में से। टैक्स की गणना करने के लिए पहले आय में से 30,000 रुपए घटा दिए जाते हैं और उसके बाद बची हुई आय पर टैक्स की गणना की जाती है। यह बेनिफिट सेक्शन 24B के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं कि आप किस प्रकार ये टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यह बेनिफिट आप होम इंप्रूवमेंट लोन लेकर उठा सकते हैं। जी हाँ, आपको इस बेनिफिट को लेने के लिए होम इंप्रूवमेंट लोन लेना होगा। होम इंप्रूवमेंट लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज के लिए सेक्शन 24B के अंतर्गत 30,000 रुपए तक की छूट ली जा सकती है। होम इंप्रूवमेंट लोन के अंतर्गत कवर होने वाले खर्चों के लिए यह बेनिफिट लिया जा सकता है और केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए ही लिया जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि सेक्शन 24B के अंतर्गत ये 30,000 रुपए की छूट कब नहीं मिलेगी। यदि मकान किराए पर दिया हुआ है तो यह छूट नहीं मिलेगी। यदि करदाता ने नया मकान खरीदने या बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है और वह पहले से ही सेक्शन 24B के अंतर्गत ब्याज की छूट का लाभ ले रहा है तो अलग से 30,000 रुपए की छूट नहीं मिलेगी। टैक्स में कुल कितनी बचत होगी? यदि करदाता 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो टैक्स में 6,000 रुपए तक की बचत होगी। यदि करदाता 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो टैक्स में 9,000 रुपए तक की बचत होगी। तो ये थी वो सेक्शन 24B जिसमें आप होम इंप्रूवमेंट लोन लेकर 30,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। थैंक यू।